एविएशन इंडस्ट्री में एक बड़ा टर्बुलेंस आ गया है। टर्बुलेंस ये है कि गो फर्स्ट ने 3 दिन के लिए ऑपरेशंस को सस्पेंड करने का फैसला किया है। जब से ये फैसला आया है एक बड़ा भूचाल सा आ गया है, पैसेंजर्स को परेशानियां हो रही हैं, ओवरऑल इंडस्ट्री को लेकर बातचीत हो रही है। क्या एविएशन इंडस्ट्री पूरी तरह से सिक्योर्ड है? फ्यूचर में कोई परेशानी है या अभी क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं? क्या ये जो एक परेशानी एक एयरलाइन से शुरू हुई है क्या बाकी एयरलाइंस तक पहुंचेगी? ये सारी चीजें समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ जाने माने एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया जुड़ रहे हैं। परवेज सर, बहुत स्वागत है आपका बीक्यू प्राइम हिंदी पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। सर, पहला सवाल तो यही है कि गो फर्स्ट ने जो इंसॉल्वेंसी के लिए आवेदन किया है, क्या ये एक पूरी इंडस्ट्री के लिए दिक्कत है या फिर सिर्फ एक कंपनी की परेशानी है? इसको आप कैसे देखते हैं कि इंडस्ट्री तो ठीक है या फिर सिर्फ ये जो चीजें हैं ये सिर्फ एक कंपनी के लिए है? नहीं, इंडस्ट्री बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट, एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड। और जो स्पीड से इंडिया में एयरक्राफ्ट आ रहे हैं उतनी स्पीड से कहीं भी वर्ल्ड में आ नहीं रहे। ये प्रॉब्लम इज नॉट इंडस्ट्री स्पेसिफिक, आई थिंक प्रॉब्लम इज कंपनी स्पेसिफिक। आई थिंक उनके जो इश्यू है उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप देखने जाए, आप डीजीसीए के स्टैटिस्टिक्स देखें तो लोड फैक्टर्स एट गो एयर आर वन ऑफ द हाईएस्ट, गो फर्स्ट। लास्ट ईयर गो फर्स्ट का लोड फैक्टर तो इंडिगो से भी बेटर था। और अगर बाकी सब लोग भी सेम ही एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं, सेम ही लैंडिंग पार्किंग बढ़ रहे हैं, सेम ही फ्यूल कॉस्ट बढ़ रहे हैं, तो एक कंपनी में क्यों इतना प्रॉब्लम आ रहा है और दूसरी कंपनी क्यों ठीक चल रहा है? और अगर कंपनी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम रहता तो इतना ग्रोथ थोड़ी होता, इतने नए प्लेयर्स थोड़ी आते। अभी आकाश आया है, उसका भी ठीक चल रहा है, टाटा हैव टेकन एयर इंडिया। तो मुझे लग रहा है वी डोंट नीड टू ब्लेम द इंडस्ट्री एज अ होल। आई थिंक दिस इज अ वेरी कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, सीरियस मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। आई डोंट नो व्हाट द अदर प्रॉब्लम्स आर, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि उनका जो प्रैट एंड विटनी का जो इंजन डिलीवरी का प्रॉब्लम था वो हुआ नहीं। प्रैट एंड विटनी हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर द इंजन व्हिच दे वर प्रॉमिस्ड, और उसके वजह से उनको मेजर प्रॉब्लम हुआ। मुझे लगता है यस, delivery of Pratt and Whitney engine must be a serious problem, but I don't think that is the only problem by which this airline has collapsed. Okay. So जो जैसा आप कह रहे हैं लोड फैक्टर ज़्यादा है, डीजीसीए के आंकड़े भी ये बताते हैं कि पैसेंजर्स की जो संख्या है एयर पैसेंजर्स की वो काफ़ी बढ़ी है। तो गो फर्स्ट जैसी एक एयरलाइन आखिर इस चीज़ का फ़ायदा कैसे नहीं उठा पाई? कहाँ वो इन सब चीज़ों में चूक गए? नहीं, देखिए, अभी मैं इंट्रिकेट मैनेजमेंट में तो जा नहीं सकता हूँ, लेकिन उनका जो प्रेस रिलीज जो मैंने डिटेल में पढ़ा वो पूरा का पूरा ब्लेम प्रैट एंड विटनी को देते हैं। अभी मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रैट एंड विटनी इज अ जायंट मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी, और पूरे वर्ल्ड में सेम एयरबस चलते हैं। 320 इज अ ह्यूजली सक्सेसफुल प्लेन, डूइंग वेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में भी चल रहा है, पूरा इंडिगो का फ्लीट 320 का है, इंडियन एयरलाइंस का फ्लीट 320 का है, विस्तारा का 320 का है, एयर एशिया का विस्तारा का है। तो मुझे समझ नहीं पड़ रहा इनको इतना क्या प्रॉब्लम होगा, क्यों प्रॉब्लम इनका इंजन का इतना बढ़ गया। जो उनको प्रीवियस ऑर्डर मिला था कि भाई अप्रैल की 20 या 22 तारीख तक उनको 30 प्रैट एंड विटनी इंजन मिलने चाहिए थे, वो मेरे को लगता मिले नहीं। और उसके वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि भाई टू क्लोज एयरलाइन राइट नाउ। अभी इन्होंने बोला है कि एयरलाइन 3-4 दिन के लिए बंद हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है इट इज दैट इजी टू रीस्टार्ट एन एयरलाइन आफ्टर इट क्लोजेस डाउन। जी सर, एयरलाइन बिजनेस जो देखें अगर, तो इंडिया में अभी पीछे कुछ सालों में कई नई एयरलाइंस भी शुरू हुई हैं और हम ये देखते आ रहे हैं कि ग्लैमरस बिजनेस कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें तो 90 के दशक में मोदी लुफ्ट से लेकर या फिर आप जेट एयरवेज तक की बात करें, दमानिया एयरलाइंस की बात करें, तो ये सारी एयरलाइंस जो है वो मुश्किलों में पड़ी। तो आखिर ये जो मैनेजमेंट्स हैं, ये अगर हम पूरा इतिहास देखें और उससे लर्निंग लें तो कहाँ चूक हो जाती है जहाँ पे जो एयरलाइंस है वो परेशानी में पड़ जाती है और अल्टीमेटली उसे बंद करना पड़ता है या फिर सस्पेंड करना पड़ता है ऑपरेशन? देखिए, एक बात सही है कि ग्रोथ इज एक्सीलेंट, लोड फैक्टर्स एक्सीलेंट, लेकिन वन हैज टू बी वेरी 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 पर्टिकुलर मैनेजर ऑफ एन एयरलाइन। इसमें मार्जिन्स बहुत थिन है, मार्जिन्स आर वेफर थिन। इट्स अ वेरी अनफॉरगिविंग बिजनेस, इसलिए अगर आपका ध्यान जरा भी चूक गया या आप थोड़ी भी मिस्टेक करेंगे तो यू विल हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो आज देखिए, अगर एयरलाइंस इस लोड के वजह से बंद होता है या गवर्नमेंट पॉलिसीज के वजह से बंद होता है तो आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए, आप जो बात पे मोदी लोग, दमानिया,
सुएज के टाइम के, वो टाइम पॉलिसीज गवर्नमेंट के बिल्कुल अलग थे. पॉलिसीज वर सपोर्टिंग द नेशनल कैरियर्स एंड स्टेप मदरली ट्रीटमेंट टुवर्ड्स प्राइवेट कैरियर्स. आज की तारीख में ये जरा भी नहीं है. आज की तारीख में द गवर्नमेंट सपोर्ट इज ट्रेमेंडस टुवर्ड्स प्राइवेट एयरलाइंस. देखिए, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइवेट एयरलाइंस को नहीं रहता तो ये काइंड ऑफ ग्रोथ पॉसिबल नहीं था. कि बीजेपी गवर्नमेंट हैज डन ट्रेमेंडस वर्क फॉर द एविएशन इंडस्ट्री, द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री. इसलिए ग्रोथ बढ़ते ही जा रहा है एंड वी आर ऑलमोस्ट एट नंबर 3 इन द वर्ल्ड टुडे. So I don't blame the government policies or the industry. I think these are more management specific problems that have occurred. इनका मैनेजमेंट बदलता गया, इनके सीईओ बदलते गए. So I think these are the issues that have come forward. Now we can't go in deep into it, but slowly we'll come to know what happened exactly over a period of time. ओके सर. सर, इतिहास बताता है, आप तो काफ़ी साल से एविएशन को ट्रैक करते आ रहे हैं, आपने देखा है काफ़ी इतिहास, आपको मुज़बानी याद होगी. तो इतिहास ये बताता है कि जब भी कोई एयरलाइन इस तरह से ऑपरेशन सस्पेंड करता है तो उसकी वापसी मुश्किल हो जाती है. मतलब ये चांसेस बहुत रेयर होते हैं. तो आपको क्या लगता है कि गो फर्स्ट क्या ये रिकॉर्ड ब्रेक करके वापसी कर पाएगा, या फिर यहाँ से मुश्किल जो है वो डगर जो है वो और मुश्किल होती जाएगी? नहीं, मैं चाहता हूँ, आई 100% होप एंड प्रे कि वापस एयरलाइन चालू हो जाए. क्योंकि क्या इतने लोगों, देखिए टेक्निकल लोग जो पायलट से इंजीनियर है, सीनियर को पायलट से उनको जॉब मिल जाता है, बट देयर विल बी सो मेनी थाउजेंड ऑफ पीपल हु विल बी लेफ्ट जॉबलेस, हु बीन वर्किंग फॉर 10, 15, 20 इयर्स एट एयरपोर्ट्स, काउंटर स्टाफ. उनको जॉब मिलना मुश्किल है. इसलिए आई एम होपिंग कि सम काइंड ऑफ सेटलमेंट अकर्स and somewhere Go Air can restart. It was a good product, it was a good airline, so I hope it restarts. But at the same time, I'm not overly optimistic about it, क्योंकि एयरलाइन बंद होने के बाद चालू करना, it's a very very difficult job. Jet Air failed, Kingfisher failed. Not that they didn't try. Kingfisher did try. Dr. Vijay Mallya tried tremendously to restart the airline, but unfortunately it didn't work out. But now the procedure, that the IRP procedure that Go Air is following, let us see what happens in this procedure. The first example of the IRP procedure where the airline has themselves gone for IRP. So let's see how that works out for Go Air this time. Okay. क्या ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है सर कि कोई एग्जिस्टिंग एयरलाइन जो ठीक काम कर रही है, जो जिसका ऑपरेशन सही चल रहा है, अगर गो फर्स्ट जो है वो वापसी नहीं कर पाती है तो उसे एक्वायर कर ले ये एग्जिस्टिंग एयरलाइन? ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हैं? Of course, and I hope वैसा हो, and I hope better sense prevails with Go Air management and the new management, and they go because it's a good product. They have the modern fleet है, Airbuses है, अच्छा सेटअप है और प्रोडक्ट भी अच्छा है. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट खराब है. उनका 60 एयरक्राफ्ट का फ्लीट है, तो ओवरऑल इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एन एग्जिस्टिंग एयरलाइन टू टेक ओवर एंड एक्सपांड देयर फ्लीट. That way jobs will be saved, passengers who book their tickets, the consumer will not fail, consumer को problem नहीं होगा. अभी consumer को भी बहुत ज्यादा problem है. किसी ने समर में बुक किया है टिकट श्रीनगर जाने के लिए, गोवा जाने के लिए, अभी उनको लास्ट मिनट कैसे टिकट मिलेंगे लो फेयर्स पे? बिल्कुल. बिल्कुल आसान तरीके से आपने सारी चीज़ें बता दी सर. एविएशन को लेकर आपका पूरा नज़रिया हमने सुना और दर्शकों को ये पता चला कि क्या चल रहा है एविएशन इंडस्ट्री में और कैसे चीज़ें आगे हो सकती हैं. 2-3 दिनों में देखते हैं सिचुएशंस कैसे टर्न आउट होती हैं, क्या ऑपरेशंस दोबारा शुरू हो पाता है या फिर क्या चीज़ें होती हैं. तो एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे और आगे का नज़रिया और आगे की व्यूज़ को देखना चाहेंगे. तब तक के लिए बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू.